आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल और आसाम से 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर पिछले महीने में बड़े पैमाने पर परवाजों में ताखीर और मनसूखी के पादाश में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने JEE मेन 2026 सेशन इम्तिहान के लिए दाखिला कार्ड जारी कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन और साउथ अमेरिका ब्लॉक मर्कोसर ने दुनिया के एक सबसे बड़े आज़ाद तिजारती जोन्स के क़याम के लिए बड़े समझौते पर दस्तखत किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी कंट्रोल की यूरोप की तरफ से मुखालिफत किए जाने का हवाला देते हुए यूरोप के 8 मुल्कों पर 10% महसूल आयद करने का ऐलान किया है। और मर्दों की क्रिकेट में आज से पहर इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल और आसाम से 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी मगरबी बंगाल के हुगली से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन ट्रेनों में हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, सियालदा बनारस एक्सप्रेस और तंबरम संतरागची अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। वजीर आजम आसाम के कालियाबोर नागांव जिले में 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन ट्रेनों में कामाख्या रोहतक अमृत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि नई ट्रेनों की खिदमात शुरू होने से शिमाल मशरिक और शिमाली भारत के दरमियान रेल कनेक्टिविटी मुस्तहकम होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बरकत साबित हुई है। इस वक्त मुल्क में 34 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। इस तरह की ट्रेनों की तादाद 39 हो जाएगी। आसाम और मगरबी बंगाल से चलने वाली इन ट्रेनों से बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी रियासतों के लिए लंबी दूरी की काबिल इस्तेताद कनेक्टिविटी फराहम होगी। ये खिदमात रेल सफ़र के लिए इजाफी मांग को पूरा करेंगे और मुसाफिरों के लिए आरामदेह सफ़र का तजुर्बा फराहम करेंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस तकरीबन 500 रुपये में 1000 किलोमीटर के किफ़ायती किराए में लंबी दूरी की गैर AC स्लीपर क्लास सफरी खिदमात फराहम करती हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। वजीर आजम मोदी ने कल 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया था। इन ट्रेनों में न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार SMVT बेंगलुरु और अलीपुर द्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस TMC हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की है और इसे संगदिल करार दिया है और इस हुकूमत से इक़्तिदार से फौरी तौर पर बेदखल हो जाने की अपील की है। जनाब मोदी ने ये बात मगरबी बंगाल के मालदा में कई ट्रेनों को झंडी दिखाने और 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के नए प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब मोदी ने गैर कानूनी दरअंदाजी को भी उजागर किया जो रियासत के लिए एक संगीन चैलेंज है। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया है कि जिससे खित्ते में आबादी का तनासुब और मकामी ज़बानें भी मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने इस मसले को बराह रास्त तौर पर रियासत के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में फुकदान से जोड़ा और हालिया तशद्दुद के वाक़यात का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के सबूत के तौर पर बेलडांगा में एक खातून सहाफ़ी को हिरासा किए जाने का भी जिक्र किया। अलबत्ता उन्होंने मतुआ बरादरी और पड़ोसी मुल्कों में मजहबी तौर पर परेशान किए जाने की वजह से पनाह लेने वाले लोगों को यकीन दिलाया कि उन्हें BJP के दौर में डरने की जरूरत नहीं है। मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने
भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने CAA के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। मुंबई और तिरुवनंतपुरम में हालिया इंतखाबी कामयाबी का जिक्र करते हुए उन्होंने मगरबी बंगाल के अवाम से अपील की कि वो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नजरियात को अपनाएं और तशद्दुद की सियासत को खत्म करने के लिए बीजेपी की हुकूमत को वोट दें। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने इंडिगो पर पिछले साल दिसंबर में बड़े पैमाने पर परवाजों में ताखीर और मनसूखी की पादाश में 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। 3 से 5 दिसंबर के दौरान 2507 परवाजें मनसूख और 1852 परवाजों में ताखीर हुई थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फंसे हुए 3 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। DGCA की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी ने पाया कि इस खलल की बुनियादी वजूहात में ऑपरेशंस का ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन, नाकाफी रेगुलेटरी तैयारी, मैनेजमेंट ढांचे और ऑपरेशनल कंट्रोल में खामियां थीं। कमेटी ने मुशाहिदा किया कि एयरलाइन का मैनेजमेंट मनसूबाबंदी की खामियों की मुनासिब शनाख्त करने, मुनासिब ऑपरेशनल इंतजाम करने और नजरसानी शुदा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL के अहकामात को मौसर तरीके से नाफिज करने में नाकाम रहा। शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक इंक्वायरी में मजीद वाज़ेह किया गया है कि अमले, तैयारों और नेटवर्क वसाइल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर गालिब तवज्जो दी गई, जिससे रोस्टर बफर मार्जिन में नुमाया कमी आई। वजारत ने कहा कि इस तरीक़ेकार ने रोस्टर की सालमियत से समझौता किया और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर मनफी असर डाला। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सेशन JEE मेन 2026 सेशन 1 इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस माह की 21 और 24 तारीख के दरमियान BE या BTech के पेपर 1 के लिए इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार NTA की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये इम्तिहान 2 शिफ्ट में मुनाकिद किए जाएंगे। सुबह की शिफ्ट में इम्तिहान 9 बजे से 12 बजे तक, जबकि दोपहर की शिफ्ट में 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। NTA ने उम्मीदवारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि एडमिट कार्ड पर QR कोड और बार कोड वाज़ेह तौर पर नजर आए। उम्मीदवारों को शिनाख्त की तस्दीक के लिए वैलिड फोटो शिनाख्ती कार्ड रखना होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने उसूली तौर पर पंजाब में सरहद की हिफाजत के लिए खारदार तार को बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब मुंतकिल करने पर इत्तफाक किया है। इस इक़दाम से हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन पर बिला रुकावट खेती बाड़ी के लिए राह हमवार हो जाएगी, जिससे पंजाब की सरहदी पट्टी पर किसानों को एक बड़ी राहत मिल सकेगी। PM विश्वकर्मा हाट 2026 कौमी राजधानी में आज शुरू होगी। ये नुमाइश बिलखुसूस PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत दस्तकारों के लिए वक्फ की गई है। बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर जितिन राम मांझी इसका इफ्तिताह करेंगे। PM विश्वकर्मा हाट 2026 का मकसद रिवायती दस्तकारी की मुल्क की मालामाल विरासत को नुमायां करना और इसका जश्न मनाना है। पेश है एक रिपोर्ट। इस नुमाइश का मकसद दस्तकारों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो अपनी मसनूआत की नुमाइश कर सकें और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के फरोख्तकार, शराकतदार और आम लोगों को ये मसनूआत फरोख्त कर सकें। मुल्क भर से तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 117 से ज़्यादा दस्तकार इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जिससे इस तकरीब में मुख्तलिफ रिवायती हुनर की नुमाइंदगी होगी। इस नुमाइश का मकसद PM विश्वकर्मा स्कीम के मुस्तफिदीन के लिए बाजार रसाई को बेहतर बनाना और रोजगार के पायदार मौके पैदा करना है। PM विश्वकर्मा हाट 2025 में गैर मुल्की मिशनों के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। ये तकरीब 31 जनवरी तक जारी रहेगी और लोग सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक ये नुमाइश देखने जा सकते हैं। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। यूरोपीय यूनियन और जनूबी अमरीकी ब्लॉक मर्कोसर ने पैराग्वे के आसुंसियोन में एक आज़ाद तिजारती समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती जोन कायम हो सकेगा। इस समझौते से अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे समेत मर्कोसर ममालिक के दरमियान 90% से ज्यादा महसूलात में कमी आएगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 मुल्कों के सामान पर 10% दरामद महसूल लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमरीकी कंट्रोल पर उनकी मुखालफत का जिक्र किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने कहा कि ये महसूल फरवरी में नाफिजुल अमल होगा और इसका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर इतलाक होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बकौल उनके अमरीका की जानिब से ग्रीनलैंड को मुकम्मल और कतई तौर पर खरीदने का कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से महसूल में 1% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों अकीदतमंद मुख्तलिफ दरियाओं में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। ये माघ मेले की सालाना मजहबी तकरीब का तीसरा अहम स्नान है जो प्रयागराज में संगम में मुनक़िद हुआ है। एक रिपोर्ट। लाखों अकीदतमंद मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए आज सुबह सवेरे से प्रयागराज में गंगा, जमुना और दरिया सरस्वती के संगम में जमा हुए। किन्नर अखाड़ा समेत बहुत से अखाड़ों के साधु संतों ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हुक्काम ने पॉन्टोन पुल, टेंट्स और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बनाए हैं और यात्रियों के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए हैं। इंतजामिया की तरफ से इस मरतबा 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबे घाट तैयार किए गए हैं। कल संगम में 1,50,00,000 यात्रियों ने पवित्र डुबकी लगाई थी और आज भी इंतजामिया को उम्मीद है कि संगम इलाके में तकरीबन 3 करोड़ यात्री पवित्र स्नान कर सकेंगे। प्रयागराज के डीएम ने कहा है कि हर चीज का ख्याल रखते हुए पुलिस और इंतजामिया ने सभी इंतजाम किए हैं। हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQM ने दिल्ली, NCR और उसके नवाही इलाकों में फौरी तौर पर ग्रेड 4 मरहला नाफिज कर दिया है। कल शाम दिल्ली का AQI 400 तक पहुंच गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। मर्दों की क्रिकेट में आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में मेजबान भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा फैसलाकुन और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। 19 साल से कम उम्र के मर्दों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल रात जिम्बाब्वे के बुलावायो में ग्रुप A के मैच में भारत ने DLS ज़ाब्ते के तहत बांग्लादेश को 8 रन से हरा दिया। ये मैच बारिश से मुतासिर हुआ था। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया कौरन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे से मुताल्लिक़ खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दरअंदाजी को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। मालदा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सदर जमहूरिया ने परवीन वशिष्ठ को विजिलेंस कमिश्नर मुकर्रर किया है। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भारतीय फौज की तरफ से श्रीलंका में तीसरा बेली पुल तामीर किए जाने की खबर को अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। भारतीय बहरिया का तरबियती स्क्वाड्रन सिंगापुर के नेवल बेस पहुंचा। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के उर्दू अखबारात में शाये होने वाली चंद अहम बैनुल-अक़वामी सुर्खियाँ इस तरह हैं। व्हाइट हाउस ने गजा अमन बोर्ड के क़याम और अरकान के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान किया। मशरक़ी हलब के दर्जनों कस्बों पर फौज का कंट्रोल, कई इलाकों से कुर्द फोर्सेज का इनखला। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल और आसाम से 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस पर पिछले महीने में बड़े पैमाने पर परवाजों में ताख़ीर और मनसूखी के पादाश में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी ने JEE मेंस 2026 सेशन 1 इम्तिहान के लिए दाखिला कार्ड जारी कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन और साउथ अमेरिका ब्लॉक मर्कोसर ने दुनिया के एक सबसे बड़े आज़ाद तिजारती जोन्स के क़याम के लिए बड़े समझौते पर दस्तखत किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी कंट्रोल की यूरोप की तरफ से मुखालफत किए जाने का हवाला देते हुए यूरोप के 8 मुल्कों पर 10% महसूल आयद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।